तो आज बात करते हैं रॉबर्ट आर्थर की एक क्लासिक शॉर्ट स्टोरी द मिडनाइट विजिटर की। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और पता लगाते हैं कि एक मास्टर जासूस का असली हथियार आखिर होता क्या है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये दिमाग की ताकत का एक कमाल का प्रदर्शन है। जब भी हम जासूसों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? रहस्यमयी लोग, पिस्तौल की तड़तड़ाहट, है ना? अच्छा, यही सब सोचकर फॉलर नाम का एक लेखक भी सीक्रेट एजेंट ऑसिबल से मिलने पहुंचा था। लेकिन उसे मिला क्या? एक मोटा, थोड़ा लापरवाह सा आदमी और सीलन भरे होटल में एक बिल्कुल उबाऊ शाम। कहानी की शुरुआत ही आप देखिए उम्मीद और हकीकत के इसी जबरदस्त टकराव से होती है। तो चलिए अब जरा इस अनोखे जासूस से मिलते हैं, एक ऐसा सीक्रेट एजेंट जो हर धारणा को तोड़ देता है। देखते हैं कि ऑसिबल हम जो जासूसों के बारे में सोचते हैं उससे इतना अलग क्यों है। फॉलर जब ऑसिबल को देखता है ना, तो जासूसों की दुनिया का उसका सारा सपना समझिए चकनाचूर हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता, ये आदमी ये भला जासूस है। वो बहुत मोटा है, छठे माले के एक छोटे से उदास से कमरे में रहता है और 20 साल हो गए, लेकिन फ्रेंच और जर्मन अभी भी एक अमेरिकन लहजे के साथ बोलता है। मतलब कोई सीक्रेट मैसेज नहीं, कुछ नहीं, बस एक बोरिंग शाम। और मजे की बात देखिए, ऑसिबल को फॉलर की मायूसी का पूरा एहसास है। वो खुद ही मान लेता है, आप बोर हो गए हैं। ये लाइन सिर्फ एक मजाक नहीं है, नहीं, ये दिखाती है कि ऑसिबल अपने आसपास के माहौल और लोगों को कितनी बारीकी से समझता है। और यकीन मानिए, यही समझ उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, एक बिन बुलाया मेहमान। वो जो उबाऊ शाम थी ना, अब वो अचानक एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। जैसे ही ऑसिबल और फॉलर कमरे में दाखिल होते हैं, कहानी का पूरा माहौल ही बदल जाता है। और जैसे ही लाइट जलती है, फॉलर को दिन का पहला असली रोमांच महसूस होता है। ये वो पल है जब कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। दरवाजा बंद, ऑसिबल लाइट जलाता है और अचानक सब कुछ बदल जाता है। फॉलर जिस रोमांच के लिए तरस रहा था, वो अब उसकी आंखों के ठीक सामने था, बंदूक की नोक पर। कमरे के ठीक बीचों बीच एक और आदमी खड़ा था और उसके हाथ में क्या था? एक ऑटोमेटिक पिस्टल। इसका नाम था मैक्स। अब खतरा मजाक नहीं था, ये बिल्कुल असली था और कमरे में तनाव बढ़ चुका था। तो ये मैक्स कौन था? वो भी एक सीक्रेट एजेंट था, दुबला पतला, लोमड़ी जैसे चालाक, नैन नक्श। और वो वहां आया क्यों था? एक बहुत ही जरूरी रिपोर्ट लेने, नई मिसाइलों के बारे में। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा था। अब शुरू होती है बालकनी की कहानी। यहां हम देखेंगे कि एक ऐसा झूठ कैसे बनाया जा सकता है जो हथियार से भी ज्यादा ताकतवर हो। यहीं से ऑसिबल का असली खेल शुरू होता है। देखिए, उसके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास एक कहानी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वो सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस खतरनाक सिचुएशन को पूरी तरह से पलट देता है। सोचिए, सामने एक आदमी बंदूक ताने खड़ा है और ऑसिबल वो घबराता बिल्कुल नहीं है। वो आराम से कुर्सी पर बैठता है और मैनेजमेंट से शिकायत करने का नाटक करने लगता है। वो कहता है, इस महीने में ये दूसरी बार है जब कोई उस बेकार बालकनी के रास्ते मेरे कमरे में घुस आया है। और बस यहीं से उसने अपने धोखे का जाल बुनना शुरू कर दिया। ये पहली और सबसे जरूरी कड़ी थी। ऑसिबल का तरीका देखिए कितना शानदार है। वो बस ये नहीं कहता कि अरे एक बालकनी है, नहीं, वो एक पूरी की पूरी कहानी गढ़ता है। पहले तो वो बालकनी को ब्लॉक न करने के लिए मैनेजमेंट से शिकायत करता है, फिर बताता है कि बालकनी तो पहले एक बड़े अपार्टमेंट का हिस्सा थी, और तो और जिक्र करता है कि पिछले महीने भी ऐसी घटना हुई थी। उसका जो गुस्सा है, जो चिढ़ है, वो इतनी असली लगती है कि मैक्स को उस झूठ पर यकीन करने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचता। और अब आती है दरवाजे पर दस्तक। जैसे ही मैक्स को बालकनी की कहानी पर यकीन होने लगता है, प्लान के सबसे अहम पल में दबाव और बढ़ जाता है। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है, अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और यहां ऑसिबल अपना दूसरा दांव चलता है। वो बड़ी शांति से कहता है, वो पुलिस होगी, मैंने उन्हें कहा था कि मुझ पर नजर रखें ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ ठीक है। ये सुनते ही मैक्स के होश उड़ जाते हैं। अब उसके पास सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था। मैक्स पूरी तरह ऑसिबल के जाल में फंस चुका था। घबराकर पुलिस के आने के डर से वो बचने के लिए उसी खिड़की से बाहर कूद जाता है, ये मानते हुए कि वो एक बालकनी पर भाग रहा है। एक ऐसी बालकनी जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था, जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। वो ऑसिबल की बनाई हुई एक कहानी पर अपनी जान दांव पर लगा देता है। चीख। जैसे ही वो कूदता है, बाहर से एक जोरदार तीखी चीख सुनाई देती है। बस कहानी का सबसे हिंसक मोड़ एक ही शब्द में सिमट जाता है। और फिर
दरवाजा खुलता है, लेकिन वहां कोई पुलिस नहीं थी। दरवाजे पे कौन था? एक वेटर ट्रे लेकर खड़ा था। वो ऑसिबल के ऑर्डर किए हुए ड्रिंक्स लेकर आया था। बस इसी एक पल में सारा तनाव खत्म हो जाता है और ऑसिबल की जबरदस्त चालाकी सबके सामने आ जाती है। फॉलर घबराकर पूछता है, और वो आदमी जो बालकनी पर है? और तब ऑसिबल बिना किसी एक्सप्रेशन के कहानी का सबसे बड़ा सच सामने रखता है। नहीं, वो वापस नहीं आएगा। तुम देखते हो मेरे युवा दोस्त, कोई बालकनी है ही नहीं। ये लाइन सिर्फ एक खुलासा नहीं है, ये ऑसिबल की दिमागी जीत का ऐलान है। तो ताकत से बढ़कर दिमाग, ये है एक सीक्रेट एजेंट की असली शक्ति का स्वरूप। आखिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए अब इसके मेन आइडिया पर वापस आते हैं और समझते हैं कि एक जासूस की असली ताकत आखिर होती क्या है। ऑसिबल ने जिस कमाल की काबिलियत का प्रदर्शन किया, उसे ही हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी हाजिर जवाबी। इसका मतलब सिर्फ होशियार होना नहीं है। इसका मतलब है खतरे और हैरानी की स्थिति में घबराने के बजाय बिल्कुल शांति और समझदारी से काम करने की क्षमता। और ये वो काबिलियत है जो एक पिस्तौल से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अगर हम दोनों एजेंट्स की तुलना करें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ था मैक्स, वो पिस्तौल और जोर जबरदस्ती पर निर्भर था। उसने जल्दबाजी में काम किया और आसानी से धोखा खा गया। दूसरी तरफ था ऑसिबल। उसने अपनी बुद्धि और चतुराई पर भरोसा किया, एक शांत योजना के साथ काम किया और एक कहानी से पूरी स्थिति को कंट्रोल कर लिया। आखिर में एक कहानी एक गोली से ज्यादा घातक साबित हुई। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, संकट के समय में सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? हाथ में मौजूद कोई चीज या फिर दिमाग में मौजूद कोई एक विचार? ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है, और इसका जवाब शायद इसी कहानी में ही छिपा है। भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।